ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। डिस्प्ले कीजिए कृपया। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक चर्चा की थी? 11 अध्याय तक का प्रभु जी आपने क्वेश्चन बता दिया था। 12वें अध्याय से प्रभु जी क्वेश्चन बताना है। ठीक है, सबको म्यूट करना होगा। तो 12वां अध्याय है शांति सूत्र यानी कि पीस फॉर्मूला। तो 12वें अध्याय में हम जानेंगे दुख और अशांति का कारण क्या है। इस संसार में दुख और अशांति का क्या कारण है। भौतिक जगत में जीवन कष्टों और दुखों से पूर्ण क्यों है। स्वर्गीय लोग भी कष्टों से वंचित नहीं होते। हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है। हर्षोल्लास का जगत। तो इसमें एक स्टोरी होगी। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। प्रायश्चित करता पुत्र की वापसी। क्या सुख और शांति की महत्वाकांक्षा गलत है। इस संसार में भौतिक सुखों के बारे में इतना कुछ बोला जाता है, तो क्या सुख नहीं चाहना चाहिए। क्या वो सुख चाहना गलत है। युक्त वैराग्य वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य क्या है। फिर एक कथा आएगी भोगी त्यागी और भक्त की। फिर एक और स्टोरी होगी फल्गु वैरागी की। फिर पंचतंत्र की एक कथा आएगी। जब इंद्रिय हड़ताल पर चली जाती है तो पंचतंत्र की कथा है। पंचतंत्र धन और साधनों से स्वार्थवश सुख ढूंढना। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा निज स्वार्थवश सुख की खोज करना। शांति व सुख की कुंजी। अविद्या का पथ भौतिक ज्ञान में प्रगति। अविद्या की विद्या की संस्कृति
दिव्य ज्ञान में प्रगति। फिर एक कथा, आंख निकालने के स्थान पर आंख से मोतिया बिंदु निकाल लिए। अगर आंख में मोतिया बिंदु हो जाए तो आंख नहीं निकालनी चाहिए, क्या मोतिया बिंदु निकालना चाहिए। तत्व ज्ञान रहित धर्म अति भावुकता है। Religion without philosophy is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. Religion without philosophy is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. तत्व ज्ञान रहित धर्म अति भावुकता है, और धर्म रहित तत्व ज्ञान मस्तिष्क की कल्पना मात्र है। फिर उसके बाद 3-point peace formula. What is 3-point peace formula? त्रिसूत्रीय शांति सूत्र। फिर उसके बाद यदि भगवान प्रत्येक वस्तु के रचयिता है तो भगवान को किसने बनाया? फिर भगवान के बारे में परम नियंता, परम स्वामी, परम भोक्ता। उसके बाद फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप डिस्कशन होगी। इसमें हम सीखेंगे पीस फॉर्मूला क्या होता है, और फिर एक स्टोरी होगी। फिर उसके बाद अक्षय पात्र, अन्न का जादुई अक्षय कटोरा। भगवान को प्रसन्न करने में ही समृद्धि है, शांति और चिर आनंद का रहस्य। उसके बाद 13वां अध्याय, मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए? Who should be the object of my worship? तो इसमें बताया जाएगा कि प्रवृत्तियों के साथ के अनुसार उपासना होती है। वर्शिप अकॉर्डिंग टू प्रोपेंसिटीज। और फिर ये भी बताया गया कि पुराण भी 18 पुराण 3 भागों में डिवाइडेड है। 6 पुराण सतोगुण के लोगों के लिए, 6 तमोगुण, 6 रजोगुण। फिर एक व्यक्तिगत या सामूहिक चर्चा होगी, सर्वोच्च कौन है इसके बारे में जानना। इंडिविजुअल और ग्रुप डिस्कशन। फिर उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड विष्णु? कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है? मूल की खोज, क्या श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है? परम भगवान कौन है? भगवान विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाला एक ही व्यक्ति, वह भगवान कौन है? भगवान वह है जो षड ऐश्वर्यों में परिपूर्ण हो। तो इसमें फिर से इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिस्कशन। श्री कृष्ण कौन है इनके बारे में जानना, और फिर एक स्टोरी होगी मार्कंडेय ऋषि के बारे में। मार्कंडेय ऋषि कृष्ण भगवान का वास्तविक परिचय बताते हैं। फिर कृष्ण, क्रिस्टोस, क्राइस्ट ये बताया जाएगा। अगला 14वां अध्याय होगा भगवान और देवता। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, भगवान के समान अथवा उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान किसी कर्म से बद्ध नहीं है। फिर एक स्टोरी होगी, भगवान का कोई दायित्व, कोई कर्तव्य नहीं है। कमाल है, भगवान का कोई दायित्व नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है। ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। भगवान सदैव भगवान है। केवल ईर्ष्यालु लोग ही श्री कृष्ण का उपहास उड़ाते हैं। फिर एक ग्रुप डिस्कशन होगा, क्या भगवान को बंदी बनाया जा सकता है?
तीन प्रामाणिक विभूतियों द्वारा कृष्ण की सर्वोच्चता की पुष्टि। भगवान व देवता, क्या सभी देवता भगवान से भिन्न है? क्या हमारी पसंद के किसी भी देवता की उपासना उचित है? क्या सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर नहीं जाते हैं? Do all paths not lead to the same goal? हम सुनते हैं ना संसार में, यतो मत ततो पथ। भगवान की स्थिति, उनके विस्तार व जीवों का ज्ञान, जीव तत्व, शंभु तत्व, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, ये क्या चीज है? शिव तत्व क्या है? विष्णु तत्व क्या है? शक्ति तत्व क्या है? और फिर से ग्रुप डिस्कशन, शिव जी की स्थिति के विषय में जानना। फिर से एक स्टोरी, भगवान कृष्ण के द्वारा शिव जी का उद्धार। फिर शास्त्रिक उदाहरणों में शिव जी का स्थान, कृष्ण और देवताओं के बीच में क्या संबंध है? यदि दिव्य धाम को प्रदान करने वाले भगवान ही श्री कृष्ण है, तो लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्या कृष्ण अपने भक्तों को भौतिक वरदान नहीं देते? कृष्ण उपासना व देवों की उपासना में आदान प्रदान का माध्यम। यदि देवता उपासना निंदित है, तो शास्त्रों में इनका विधान क्यों है? फिर शास्त्रों में बताई क्यों गई देवताओं की उपासना? देवताओं के पास जाने की उचित विधि क्या है? फिर उसके बाद 15वां अध्याय होगा, क्या भगवान साकार है अथवा निराकार? क्या है भगवान, साकार या निराकार? परम सत्य साकार है या निराकार? सभी मुख्य धर्म भगवान को एक व्यक्ति मानते हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति कुछ और नहीं परंतु साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रकाश है। भगवान के रूप की विशेषता, पूर्ण सत्य के तीन पक्ष, विग्रह उपासना अथवा ब्रह्म चिंतन, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? भगवान के आविर्भाव तथा कर्म दिव्य होते हैं। कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। साधारण जीवात्माओं में भूल जाने की प्रवृत्ति है। कृष्ण और उनका शरीर अभिन्न है। कृष्ण शाश्वत रूप से तरुण है। कृष्ण का आविर्भाव और एक सामान्य जीवात्मा का जन्म, कृष्ण का तिरोधान और एक सामान्य जीवात्मा की मृत्यु। कृष्ण कर्म बंधन से बंधे नहीं है, किंतु जीवात्मा अच्छे बुरे कर्मों के बंधनों से बंधी है। तुम जिस भाव में मेरी शरण ग्रहण करोगे, उसी के अनुरूप मैं तुम्हें फल दूंगा, ऐसा कृष्ण कहते हैं। श्री भगवान के धाम वापस लौटने का परमानंद मार्ग, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक चर्चा होगी। नीरस ब्रह्मवाद पर भक्ति योग की महिमा को जानना। फिर एक स्टोरी होगी, एक शुष्क निराकारवादी तार्किक का पुष्प की भांति एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित होना। तो ये तो है 20 सत्र पहले तत्व ज्ञान के। फिर 20 सत्र होंगे भक्ति में आचरण के। भक्ति में आचरण के। तो अभी इन 20 अध्यायों के बारे में ही हम इसमें चर्चा करेंगे।
जो अगले नेक्स्ट इसमें 20 बताए गए हैं, मंदिर में शिष्टाचार, व्यवहारिक प्रेम भक्ति, अर्चा विग्रह की तुलसी पूजा, ये इस बुक में नहीं है। इसमें भी 13 अध्याय है। व्यवहारिक प्रेम भक्ति इत्यादि। तो नेक्स्ट है, इसको नेक्स्ट आप कर सकते हो जी। आगे बढ़िए। अब स्मरण हेतु श्लोक, ये पहला अध्याय चलेगा तो आपको ये 3 श्लोक 4 श्लोक याद करने। तो ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको पहले अध्याय का पहला श्लोक ये याद करना है। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक याद करना है। 69वां श्लोक भी याद करना है। तो 3 श्लोक साथ साथ में ये भी चलेगा। । 18.69 वैसे 68 और 69 दोनों ही कर लेनी चाहिए। और 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। 78वां श्लोक जो है ये अंतिम श्लोक है। तो ठीक है, ये पहला अध्याय है। अब हम शुरू करेंगे, पर पहला अध्याय शुरू करने से पहले इसका ये जो पाठ्यक्रम है इसको आगे पढ़ते हैं। श्लोकाज आपको बता दिए जाएंगे कौन कौन से आपको। आगे बढ़िए प्लीज। नेक्स्ट पेज, पाठ्यक्रम 2। बस रुकिए। तो ये भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी भाग 2 सिद्धांत। ठीक है, ये भी हम अभी नहीं चर्चा करेंगे इसमें। और आगे बढ़िए। अब इसमें मूल्यांकन तथा पुरस्कार देने की विधि बताई गई। तो ये मूल्यांकन और पुरस्कार देने की विधि हम इसमें एग्जाम इस प्रकार से कंडक्ट अभी नहीं करेंगे, तो इसलिए चिंता मत कीजिए आप। ये सारे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक साथ। इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें, इसको नेक्स्ट पेज निकाल दीजिए। उसमें है इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें। पहला, शिक्षक द्वारा एक अध्याय पूरा होने पर घर जाकर अध्याय को अच्छी तरह से पढ़िए, तत्व ज्ञान को भली भांति समझिए एवं अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों और अतिरिक्त टिप्पणियों के लिए स्थानों में उन प्रश्नों को लिखिए जो आपके मस्तिष्क में उठ सकते हैं।
दूसरा, एक अलग से कागज लीजिए और प्राथमिक भगवत गीता प्रश्नावली के उत्तर लिखिए। अपने मित्रों की नकल न करें, यह गणित या भौतिक विज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सम्राट है और इस पुस्तक में आप जिस विभूति के बारे में अभ्यास कर रहे हैं वह अंतर्यामी आपके सर्व कृत्यों के साक्षी के रूप में आपके हृदय में विराजमान है। इसे ध्यान में रखते हुए नकल न करें। यदि आप दूसरों से नकल नहीं करेंगे करते हैं तो न केवल आपको विषय का अच्छा ज्ञान मिलेगा अपितु भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तीसरा, अपने निजी इस्कॉन मंदिर इस पुस्तक के अंत में पते दिए गए हैं से श्री प्रभुपाद द्वारा कृत भगवद गीता यथारूप की एक प्रति खरीदिए और भगवद गीता यथारूप प्रश्नावली के कोष्ठकों में दिए गए श्लोकों को उद्धृत कीजिए। प्रश्नों के उत्तरों को एक अलग कागज पर लिखिए। चौथा, कृपया ध्यान दें कि कुछ अध्यायों में प्रेषांकित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक चर्चा कार्य की प्रश्नावलियां हैं। उन्हें भी उपरोक्त दोनों उत्तर पुस्तिकाओं के साथ जमा करवाया जाना चाहिए। पांचवा, आपके शिक्षक द्वारा उत्तरों को जांच कर उपरांत उत्तर पुस्तिकाएं आपको लौटाए जाने के पश्चात कृपया उत्तर पुस्तिकाएं एक फाइल में अपने आगामी संदर्भ के लिए नथी करें। भविष्य में अध्यापन के समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। छठवां, यदि आपने स्वयं के अध्ययन के लिए यह पुस्तक खरीदी है तो सहायता के लिए हमारे पुणे के पते पर लिखिए, जिनके द्वारा आपके लिए पत्राचार पाठ्यक्रम शिक्षक नियत किया जाएगा। तत्पश्चात उपरोक्त विधि का अनुसरण करें। सातवां, शिक्षकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें। प्रथम दो अध्यायों में आपको शिक्षकों के लिए शिक्षक शब्द से अंकित कुछ संकेत पंक्तियां दी गई है। ये आपको कक्षा के दौरान कुछ देर के लिए विराम देकर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और उनकी रुचि बढ़ाने के लिए है। सामूहिक कार्य के लिए कक्षा को दो समूहों में विभाजित करें। एक बार आपको अनुमान हो जाएगा तो आप इस प्रकार के सुझावों के प्रयोग से परस्पर चर्चा द्वारा कक्षा में जान डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि नीरस भाषिता दिया जाए। विद्यार्थियों को नीरसता से बचाने के लिए उन्हें भी इसमें सम्मिलित करें। ठीक है, ये हमारा हो गया विषय सूची। भगवत गीता की पृष्ठभूमि, भगवत गीता के श्रवणोपरांत परिवर्तन, आप किस प्रकार विशेष है, मानव शरीर के विशिष्टाधिकार, जीवन का वास्तविक गंतव्य क्या है। तो ये जो पहला अध्याय है भगवत गीता का परिचय, इसमें ये मुख्य 4 टॉपिक्स है। आगे बढ़िए विषय सूची। इससे आगे प्रभु जी ये कंप्लीट हो गया, दूसरा खोलना होगा। अब दूसरा रखो। दूसरा तो पहले अध्याय का पहला श्लोक ये आपको याद करना है। सभी लोग ध्यान दीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये आपको याद होना चाहिए। इसको अभी आप याद कर लीजिए। ये है, ये प्रथम अध्याय है भगवत गीता का परिचय। तो भगवत गीता के परिचय में से ये 4 मुख्य टॉपिक है। भगवत गीता की पृष्ठभूमि, भगवत गीता के श्रवणोपरांत परिवर्तन, और उसके बाद आप किस प्रकार विशेष है, मानव शरीर के विशिष्टाधिकार क्या है, जीवन का वास्तविक गंतव्य क्या है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसको शुरू करेंगे। कल तो एकादशी है, कल शाम को ये क्लास ना करके इसको बाद में इसको शुरू करेंगे। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप में ये फर्स्ट चैप्टर डाल दिया जाएगा, इसको एक बार पहले से पढ़ लीजिएगा। ये जो भगवत गीता का परिचय,
ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट श्लोकाज है मैं एक बार लिखा देता हूँ, आपको लिख लीजिए। जो पहले चैप्टर के एंड तक आपको ये अधिक श्लोकाज याद होने चाहिए। वो है 1.1, फिर 18.78 और यहाँ पे 18.69 लिखा है, लेकिन मुझे लगता है 18.68 और 69 ये दोनों सेम सेम है, दोनों 4 श्लोक याद कर लीजिए। सबसे आखिरी श्लोका क्या है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, 18.78 को। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये श्लोक और 68 और 69 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 68 एंड 69। सिक्सटी एट में बताया, य इदम परम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। कौन सा रहस्य बताता है? यानी कि भगवत गीता के बारे में बताता है। ये परम रहस्य क्या है? भगवान का ज्ञान। तो वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो सभी लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? तो तरीका बता रहे हैं भगवान। आपको भगवत गीता का प्रचार करना होगा, भगवान के ये संदेश को लोगों तक पहुंचाना होगा, तो आप शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे और अंत में भगवान के पास जाएंगे। ये तो 68 है। 69, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। किसकी अपेक्षा? जो लोगों को ये परम रहस्य बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है 68 एंड 69। ठीक है, हम इसको यहीं पे आज विराम देंगे। अब हम सीधा पहले अध्याय में की चर्चा करेंगे परसों। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप